हेलो डियर फ्रेंड। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर 3 और टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन है, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट shown an EMF E is balanced at C 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड B ऑफ द वायर AB। यानी कि कोई हमारे पास इस तरह से EMF है और ये B एंड से यानी कि यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस किया जा रहा है, विच हैज द लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। इस पूरे वायर की यानी कि ए से लेकर के बी तक की जो टोटल लेंथ है, इट इज गिवन अस दैट इट इज 100 सेंटीमीटर। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक 100 है। यहाँ से लेकर के बी पॉइंट तक की जो लेंथ है वो टोटल हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ओके। एंड द रेजिस्टेंस, अब ये जो पूरा रेजिस्टेंस है ए बी का, यानी कि ए से लेकर के बी तक जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम। और जो लेंथ है ए बी की वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अभी मैं बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि एक स्मॉल पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा एक सेंटीमीटर का, पर सेंटीमीटर में जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी 4/100। आगे, if the potential difference across the resistor R of 200 ohm is 1.00 watt, यानी कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 200 ओम, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल आपको मिलेगा इट इज गिवन 1 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है कि जो ईएमएफ है ये कितना होगा, वो भी मिली वोल्ट में। देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट पॉइंट बता देता हूँ जो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। पहला पॉइंट, जब भी कोई भी चीज अगर सीरीज में, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सीरीज में करंट उनमें सेम रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ करंट इन सीरीज इज सेम। तो एक कंसेप्ट में इसका इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, जो वोल्टेज होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल इज सेम। ठीक है। और तीसरे कंसेप्ट में यूज करूंगा पोटेंशियल बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। हमें निकालना है कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, ईएमएफ की वैल्यू निकालने से पहले आप ये देखो कि ये इस पॉइंट पर यानी कि जो सी पॉइंट है, सी से लेकर ए पॉइंट तक बैलेंस हो रहा है। हम कह रहे हैं बी से अगर हम स्टार्ट करें तो 40 पर बैलेंस हो गया है। ऐसे देखें तो वो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, क्योंकि ए से लेकर के बी तक की लेंथ कितनी है, टोटल 100। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बैलेंस किया जा रहा है इसको ए से सी तक के बीच में किया जा रहा है। तो जो पोटेंशियल अक्रॉस ए सी होगा दैट विल बी इक्वल टू करंट इन एसी वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक कर लेंगे, ए से लेकर के सी तक का। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट पर आकर के वो बैलेंस हो गया है। तो मुझे चाहिए पोटेंशियल एसी, यानी कि जो हमारा टारगेट है ईएमएफ निकालने के लिए एसी का, ये जो ईएमएफ है ये बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस एसी, दिस विल बी इक्वल टू करंट इन एसी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ एसी। अब आप देखिए, हमें निकालना पड़ेगा जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर करंट निकाल सकूं कि जो रेजिस्टेंस आर है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वही करंट जो रजिस्टर एसी है उसमें भी फ्लो करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं करंट इन आर। तो वो बराबर हो जाएगा करंट, सॉरी, पोटेंशियल इक्वल टू आई ऑफ आर इंटू रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर मतलब ये 200 है। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है कि वो है 1 वोल्ट, और जो करंट है वो हमें निकालना है कि रजिस्टर आर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 200। तो आई की जो वैल्यू, सॉरी, करंट जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 1/200 एम्पियर में। और देखो, यही क्योंकि ये एसी के साथ सीरीज में है ना, तो जो इसमें करंट है वही एसी में भी होगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि यही जो आई है यही आई एसी के भी बराबर होगा, 1/200। अब आर एसी कैसे निकालें। तो आर एसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, 4/100। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी चाहिए, रेजिस्टेंस अक्रॉस एसी, तो आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ में मल्टीप्लाई करनी होगी जितनी भी आपके पास लेंथ है। तो हमने फाइंड किया हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है हमारा 4/100। मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी आपकी लेंथ है यानी कि एसी।
AC आप इसको AC भी लिख सकते हैं, L ऑफ AC, जो कि हमारे पास आएगा 4/100 इंटू में लेंथ AC कितना है 60। देखो मैं सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर में 100 भी सेंटीमीटर में, सो देयर विल बी नो डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC कितना आ गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ AC। अब फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, वोल्टेज अक्रॉस AC हमें निकालना है, जो कि हमारा EMF है, जो हमारा टारगेट है। तो करंट हमें पता लग गया AC में 1/200, मल्टीप्लाई आप इसकी कर दीजिए रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, जो कि है 4/100 इंटू में 6। तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा वोल्ट में आएगा, इसको मिली वोल्ट में चेंज करेंगे, पहले इतना सोल्व कर लेते हैं। तो VAC कितना आ जाएगा 4624 अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और इसी को आप लिख सकते हैं 12 मिली वोल्ट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना था, जो E की वैल्यू निकालनी थी AC के अक्रॉस, दिस विल बी 12 मिली वोल्ट, यानी कि हमारा आंसर A सही है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपके भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दूंगा। इस क्वेश्चन में हमें EMF फाइंड करना था, वोल्टेज अक्रॉस AC, तो हमने फाइंड करा कि करंट कितना है उसमें AC में, और रेजिस्टेंस कितना है AC में। करंट निकालने के लिए हमने ये ट्रिक लगाई कि भाई जितना रेजिस्टेंस R और यहाँ पर वोल्टेज 1 दे रखा है, तो जितना रेजिस्टेंस करंट यहाँ पर होगा उतना ही करंट AC में भी होगा। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमने फाइंड किया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को जितनी लेंथ हमारे पास है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दी है।